हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक और NBFC का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और रिकवरी एजेंट रोज़ कॉल कर करके आपको परेशान करते हैं, आपको हैरासमेंट करते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ हम रियल कॉल्स के थ्रू आपको बताएंगे कि बिना डरे रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट का कैसे सामना करना चाहिए और कैसे इनकी बातों का जवाब देना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो और सब्सक्राइब करो डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट, जहाँ मिलती है नॉलेज भी और इंटरटेनमेंट भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ गाइस लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको हमारी पेड सर्विस के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो, हाँ जी। शीलान दास सर कथा होउथिले। हाँ, शीलन दास बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो मैडम? एसबीआई क्रेडिट कार्ड कलेक्शन टीम तरफ से बात कर रही थी सर। SBI क्रेडिट कार्ड की तरफ से? हाँ जी, हाँ, बताइए मैडम। आपका कार्ड नंबर 6541 का पेमेंट नहीं हुआ है सर। 6 महीने का ड्यूज हो गया है। अकाउंट राइट ऑफ को जा रहा है SBI का राइट ऑफ की तरफ जा रहा है। कितना DPD हो गया मैडम इसमें? सर। कितना? हाँ, ड्यूज हो गया है 30,980 रुपया। 30,980 रुपया हम्म। ये टोटल आउटस्टैंडिंग है। आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 32,302 रुपया। और अभी जो आपने बताया वो क्या था? प्रिंसिपल अमाउंट था? ड्यूज है सर। अच्छा, कितना DPD कितना हो गया इसमें? 30,980 रुपया। DPD DRA क्या है मैडम? हेलो, आवाज आ रही है मैडम? कुछ बोलेंगी? हेलो मैडम, म्यूट पे रखने से कोई फायदा नहीं है, बात करो। हेलो। हेलो, हाँ जी। शीलान दास सर के साथ बात कर रही थी। हाँ, शीलन दास बोल रहा हूँ मैडम। आप कौन बोल रहे हो? एसबीआई क्रेडिट कार्ड कलेक्शन टीम तरफ से बात कर रही थी सर। SBI क्रेडिट कार्ड कॉलिंग टीम? कलेक्शन टीम। अच्छा, कलेक्शन टीम। बोलो कलेक्शन टीम से मैडम, क्या नाम है आपका? आपका कार्ड का पेमेंट, मेरा नाम अरुणि है। आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सर नहीं हुआ है। 6 महीने का ड्यूज बाकी है सर। अच्छा, कितना टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम इसका? आपका टोटल आउटस्टैंडिंग 32,302 रुपया हो गया है सर। अच्छा, और प्रिंसिपल कितना है इसका? 6 महीना का। हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है इसका? आपका इसका प्रिंसिपल अमाउंट लाइन में रुकिए, मैं बताती हूँ। हम्म। प्रिंसिपल अमाउंट 17,728 रुपया 12 पैसा है। अच्छा अच्छा 12 पैसा है। अच्छा, अभी DPD कितना हो गया मैडम इसमें? इसमें सर अभी मतलब चार्जेस नहीं लगा के बोल रही। मतलब अभी आपका मतलब इसी महीने का पेमेंट नहीं किया है ना, 6 महीने का है तो 2,385 रुपया है सर। 85 रुपया 45 पैसा। क्या है ये, मिनिमम अमाउंट है? नहीं, डीपी जो चार्जेस है सर। अच्छा, चार्ज DPD पूछ रहा हूँ मैडम। DPD कितना हुआ है? डीपीटी वही है सर। आपका तो डीपीटी है 30,978 रुपया। मेरा 6 महीने का ड्यूज है सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से? इन हाउस से बोल रहे हो या फिर बिहाफ से बोल रहे हो? सर इन हाउस से बोल रहे हो या थर्ड पार्टी एजेंसी बिहाफ से हाँ जी बोल रहे सर। नहीं, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी नहीं है, डायरेक्ट कलेक्शन टीम तरफ से बात कर रही थी। हो? SBI की कलेक्शन टीम से डायरेक्ट बात कर रहे हो? हाँ हाँ जी सर, भुवनेश्वर है हमारा मेन ब्रांच। अच्छा अच्छा, तो DPD वहाँ पे शो नहीं हो रहा आपके सिस्टम में? देर पास ड्यू सर शो कर रहा है आपका। तो 6 वही तो महीने का पूछ शो रहा हूँ कर रहा मैडम है। मैं इतने देर 6 से। महीने का मैं आपसे वही DPD आपको मैं आपसे DPD बता पूछ रही रहा हूँ। हूँ, आप आपका मुझे टोटल अमाउंट बता रहे हो, चार्जेस बता रहे हो। टोटल अमाउंट आपका
20,000 है, ड्यूज है आपका वो 30,000 सर। मैडम वो तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन जब मैंने आपसे डीपीडी पूछा ना, तब आप मुझे फिर ये चार्जेस वगैरह बताने लगे। आपने डीपीडी नहीं बताया, तो डीपीडी जो पूछ रहा था मैं। शो कर रहा है मैं वही शो कर रही हूँ सर। हाँ, जो कितना मुझे शो डीपीडी कर रहा हुआ है? है आपको वही बता- डीपीडी शो कर रहा है वहाँ पे, ये पूछ रहा हूँ। 2,385 रुपया 45 पैसा मैं आपको बोली। ये डीपीडी है? हाँ जी सर। अरे, अभी मैडम आपने डीपीडी बोला अपने मुंह से डे पास ड्यू, तो वो डीपीडी कितना हो गया ये पूछ रहा हूँ मैं। तो मैं सर आपको बताई सर, मैं बोली आपका पेमेंट कब तक होगा सर? आपको मैसेज भी जा रहा है टैक्स में, आपका मेल आईडी में भी आपका टोटल अमाउंट जा रहा है। यार, मतलब क्या होगा ये क्या कलेक्शन टीम का भैया। आपका पेमेंट कब कर रहे हैं सर? क्या मैडम डीआरएस सर्टिफाइड हो आप या नहीं? आपको सर डीआरएस सर्टिफाई है या नहीं, अगर नहीं होते तो आपको पास कॉल भी नहीं जाता। और सेकंड थिंग, आपको इतना सब जानकारी टेंशन लेने की कोई जरूरत भी नहीं है सर। मैं बोली आपका जो ड्यूज है क्रेडिट कार्ड का, पेमेंट कब तक कर रहे हैं सर? अरे रेलवे में है मैडम, मेरे पास। क्या बोल रहे हो? कुछ सोच के तो बोलो। कुछ जो भी बोल रहे हो बिना सोचे समझे बोले जा रहे हो, बस बोले जा रहे हो। मैं पूछ बिना आप सोचे समझे नहीं सर, मैं तो आपको मैं बोली आप रेलवे में है क्या सर? क्या बोल रही है मैडम? रेलवे में है। रेलवे में? हाँ आपके पास क्या डाटा है वहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है? जी, आपको जो आपका आपका जो डाटा है सर, मेरे पास तो लिख रहा है कि एम्प्लॉयर नेम रेलवे, हाँ, ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो जो वो डाटा है तो वही है करेक्ट बराबर, उसमें क्या चेंजेस है? मैं ये पूछ रहा था कि आप डीआरएस सर्टिफाइड हो या नहीं हो, मेरा सवाल ये था। आपने उसका जवाब नहीं दिया। हूँ या नहीं वो मेरी प्रॉब्लम है, बैंक का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। बैंक अगर डीआरएस सर्टिफिकेट सर्टिफाई अगर मैं नहीं होती तो मेरा आई कार्ड नहीं होता और आपका डिटेल्स मेरे पास नहीं रहता, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो 6 महीने का ठीक है, ड्यू वो बरोबर आप मैडम, एकदम बरोबर। अरे सुन लो मैडम, अरे क्लियर करें, अरे वही बोल रही हूँ सर। अगर आप डीआरएस सर्टिफाइड हो तो आपके कॉल सेंटर की दुनिया में एक एक्टिव लिसनिंग नाम की चीज होती है, वो है आपको सिखाई जाती है कि कस्टमर का सुनना होता है, या अपनी तरफ से बड़बड़ करते जाना है एक ही सांस में? कुछ एक्टिव लिसनिंग नाम की कोई चीज होती है, नहीं होती है? वो मुझे पता है सर। जरा डीआरएस सर्टिफिकेट नंबर बताओ तुम्हारा, अगर डीआरएस सर्टिफाइड हो तो बताओ जरा। क्यों बताऊँ सर, आपको कोई दिक्कत हो रहा है? तो आप हो ही नहीं सर्टिफाइड, आप डीआरएस सर्टिफाइड हो ही नहीं, इसलिए आप बता नहीं रहे हो मुझे। और ऊपर से बोल रहे हो मैं ब्रांच से बोल रही हूँ। ब्रांच में थोड़ी ना डीआरएस नॉन डीआरए बिठा के रखते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो मैडम? बैंक तो नॉन डीआरए बैंक में तो नहीं रखेगा सर। हाँ, तो फिर आपको मैं डीपीडी पूछ रहा था अपने अकाउंट पे, तो आप डीपीडी की जगह मुझे चार्जेस बताने लग रहे थे। सुनिए सर। हाँ मैडम, मैं आपकी ना मेरी सुनो, अरे मेरी सुनिए मैडम, आप पहले, आपकी इतनी देर से मैं सुन रहा हूँ, आप पहले मेरी तो सुनिए। नहीं, मैं तो आपका सुन चुकी हूँ, अभी मुझे बताइए आपका जो 6 महीने का ड्यूज रह गया है वो आप कब क्लियर कर रहे हैं सर? पहले मेरी बात का जवाब दो। अगर आप डीआरएस सर्टिफाइड नहीं हो तो फिर आप क्या नाम है, आपको बैंक के अंदर भर्ती किसने करती है ये बताओ मुझे, कलेक्शन टीम के अंदर? अच्छा, किसी ने भर्ती कर दिया है? हाँ मैडम, नॉन डीआरए थोड़ी ना कलेक्शन कर सकता है बंदा। हाँ सर, तो क्यों सर आपको जानना क्या जरूरी है मुझे, क्यों किसने भर्ती किया है बोल के? वो एचडीएफसी वाला जो सीन हुआ है वो आपको मालूम है? अभी जिसके अंदर एजेंसी के अंदर 40% नॉन डीआरए बंदे पकड़े गए थे, उसका डायलर भी सीज हो गया, ये सब मालूम है आपको या नहीं मालूम है? सर, आपको सर मेरे बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं आपके बारे में टेंशन नहीं ले रहा, आप मुझसे कलेक्शन के बारे में बात कर रही हो ना। आप पेपर में इतना सब देख रहे हैं, इतना नहीं पता चल रहा है कि सर ड्यूज रखने से अगर आप डीआरए सर्टिफाइड होते ना मैडम, तो ये जिस तरह से आप बात कर रहे हो ना, इस तरह से बात नहीं करते। सुनिए सर, डीआरए सर्टिफाइड जो बंदा होता है ना, उसका एक लहजा और तहजीब होती है उसकी बात करने की। डीआरए नॉन डीआरए पकड़े जा रहे हैं, ये सब आप देख रहे हैं पेपर में, न्यूज में ये नहीं देख रहे हैं सर कि ड्यूज रखने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ मैडम? अच्छा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ मुझे ड्यूज रखने से? अगर कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ड्यूज आपका अकाउंट राइटअप को जा रहा है, आपका सिविल लाइफ टाइम के लिए हैम्पर हो रहा है, आपका जनरेशन फ्यूचर में सर कोई लोन नहीं पाएगा। तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर मेरा अकाउंट जो है वो चार्जेस पेनल्टी लग रहा है, राइट ऑफ में जा रहा है, मतलब आपका जो ड्यूज है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो मैं डीआरए इतना क्यों चिल्ला रही है मैडम? क्यों मिर्ची लग रही है तुम्हें इतनी?
हाँ सर। एक गिलास पानी पी लो, थोड़ा गला सूख गया होगा चिल्लाते चिल्लाते। मुझे मेरे लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो ये तो बता दो अब, वो डीपीडी का मतलब पता है आपको? डीपीडी क्या होता है? डे पास ड्यू सर। तो डे पास ड्यू आपने बताया नहीं मुझे, मैं डे पास ड्यू पूछ रहा था, आप मुझसे फिर चार्जेस बताने लग रही थी। स्टार्टिंग में मैं आपको सब कुछ डिटेल्स बताई सर। हंसने की सर, आप पेमेंट कब कर रहे हैं सर? एक बार क्वालिटी टीम होती है ना तुम्हारे यहाँ पे, उससे रिकॉर्डिंग लिखलवा के ना एक बार दोबारा सुनना इस रिकॉर्डिंग को, ये कस्टमर क्या पूछ रहा था और तुम उधर से क्या बड़। हेलो। Very good morning. हाँ वेरी गुड मॉर्निंग। Can I speak with Anish? अनीश रामाचंद्रन। Yes, sir. You are Anish Ramachandran, right, sir? हाँ अनीश रामाचंद्रन बोल रहा हूँ, बोलिए कौन बोल रहे हो? Yes, sir. बताइए, बात कर रहा हूँ सर क्रेडिट के बिहार से रिकॉर्डेबल लाइन सर। सैयद। आपके सही हाँ सर। हाँ बताइए सैयद। ये सर आपके 3 लोन चल रहे हैं सर क्रेडिट सर, जिसके आपकी EMI एक की 1579 की जाती है सर, एक आपकी 1846 जाती है और एक आपकी 3579 की जाती है सर। 3 EMI चल रही है? यस सर। 3 EMI चलती है? आपके सर 3 लोन चल रहे हैं, उसकी आपकी EMI पेंडिंग चल रही है सर। हाँ 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 बराबर एकदम ठीक है। यस सर। यस सर, से आपकी EMI रिसीव नहीं हो पा रही सर, क्या इशू आ रहा है आपको? और ये सैयद फंड का इशू आ रहा है, जो मेरा ये पेमेंट हो नहीं पा रहा ना, तो ये फंड का इशू चल रहा है मेरे साथ में, थोड़ा फंड का क्राइसिस चल रहा है। ओके सर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ सर आपकी आज की ड्यू डेट है सर, तो आप कब तक करवा देंगे सर, बताएंगे प्लीज। नहीं पेमेंट तो देखो अभी इसमें टाइम लगने वाला है सैयद, क्योंकि क्या है कि हमारा जॉब लॉस हो गया ना, अभी हमारे को 3 महीना हुआ है जॉब लॉस हुए, तकरीबन 3 महीने के ओके। आसपास। तो जिस वजह से सर फंड मैं इशू समझ भी पा हो गया हमको, और मेरे ऊपर थोड़ा मल्टीपल लोन भी हो गया ना, तो जिस वजह से मैं डेट में थोड़ा सा फंस गया हूँ। तो अभी इसका पेमेंट करना मेरे लिए राइट नाउ अभी पॉसिबल है नहीं, तो इसमें अभी टाइम लगने वाला है थोड़ा। सर मैं समझ पा रहा हूँ, फिर भी कितना टाइम चाहिए था, क्योंकि आप ऑलरेडी आपसे 2 मंथ का टाइम ले चुके हैं सर। नहीं मैंने लिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ टाइम टाइम मेरे को लगने वाला कम से कम इसमें 4-6 महीने लगेगा मुझे कम से कम। तो अभी इसमें आप आरटीपी टैग साढ़े करके ना 6 महीने इसको, सर। हाँ अभी इसमें आप आरटीपी टैग करके इसको फिलो कर दो, अभी इसमें पेमेंट नहीं हो पाएगा। अच्छा, पॉसिबिलिटी नहीं है पैसा अरेंज करवा दे सब, बिकॉज जितना डिले करेंगे नहीं वो अरेंजमेंट वाला जो भी कुछ है, अरेंजमेंट वाला जो भी कुछ है ना, वो सब मैं पहले ट्राई करके कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अरेंजमेंट करने की कोशिश नहीं की है, पहले मैंने अरेंजमेंट करने की कोशिश कर ली है। ओके, मीन्स आप कहना पैसा अरेंजमेंट भी करवा पाएंगे क्या सर? नहीं अभी पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि चक्कर क्या है ना, देखो मल्टीपल लोन है, अगर मैं सबकी अरेंजमेंट करने के लिए बैठूंगा ना सही है, तो एक एक EMI सबकी अरेंजमेंट करने के लिए मुझे मंथली एक EMI देने के लिए सब लोगों की 1 से 1.25 लाख के आसपास मुझे चाहिए। तो वो अभी राइट नाउ मेरी कंडीशन को देखते हुए पॉसिबल है नहीं। तो अभी इसलिए इसके अंदर आप आरटीपी टैग करके ना इसको फ्लो कर दो, अभी पेमेंट इसके अंदर होगा नहीं। सर मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं सर, जैसे मैं देख पा रहा सर 4 साल से क्रेडिट भी यूज कर रहा है, राइट? और सर हम नहीं चाहते सर मैं भी कोई बाउंस चार्ज में भी लग जाए सर आपके अकाउंट में, मैं आपके मैंडेट बैंक के थ्रू सर। नहीं देखो सैयद, मैं उस बाउंस चार्ज को चाहकर भी नहीं रोक पाऊंगा ना, क्योंकि अगर पेमेंट में करा देता या पॉसिबिलिटी होती इन फ्यूचर, तो मैं हो सकता था कि भाई ये बाउंस चार्ज लगने से रोक सकता, लेकिन वो रोक ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं पेमेंट अभी कर नहीं पाऊंगा इसमें। तो पॉसिबिलिटी आप कहीं शायद आपका अरेंज कहाँ पे, आपने मुझे बताया कि आप नहीं अरेंज हो पा रहा है आपके, लेकिन फिर भी एटलीस्ट देखिए कि हमें आप करा देते इस मंथ में आप। नहीं पॉसिबिलिटी है ही नहीं सैयद इसमें, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें आप आरटीपी टैग करके इसको फ्लो कर। ठीक है सर, मैं यहाँ पे ब्रेड का वाला गाड़ी फिर भी ट्राई कीजिएगा, अगर फंड्स अरेंज होते हैं तो प्लीज पेमेंट करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है? नहीं अरेंजमेंट की अगर आप बात करोगे ना, अगर इसकी पेमेंट की बात करोगे, तो मैं बता तो रहा हूँ आपको कि 4-6 महीना से पहले पेमेंट हो ही नहीं पाएगा, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सर आप तो 5 से 6 महीने सर सोच के बैठे क्या होएगा सर, आप अभी कहीं ना कहीं सर कुछ ना कुछ फंड अरेंज कर लोगे ना। देखो सैयद, मैंने अभी आपको बताया है कि मल्टीपल लोन है मेरे ऊपर, तो जो मेरी कंडीशन है ना, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी है नहीं कहीं से कहीं तक भी मेरे लिए आसपास में, तो मैं इसलिए आपको 4-6 महीना बोल रहा हूँ। और ये नहीं है कि अगर मैं 4-6 महीना बोल रहा हूँ तो 4-6 महीना बाद हो ही जाएगा अरेंजमेंट, हो सकता है इसमें 6-8 महीना साल भर भी लग जाए। और मीन्स आप कह रहे हैं कि हाँ 5 से 6 महीने मतलब 5 महीने से ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं रखता। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ आपको। तो पॉसिबिलिटी मैं आपको इसलिए पीटीपी में आपको दे नहीं रहा ना, क्योंकि मेरे खुद पॉसिबिलिटी नहीं है कि मेरा पेमेंट कब आने वाला है इन फ्यूचर। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी इसमें लग सकता है 4-6 महीना इसके अंदर कम से कम, तो अभी इसलिए आप आरटीपी टैग करके इसको फ्लो करो। ठीक है सर, मैं यहाँ पे वेट करवा देता हूँ गाड़ी को। ओके ओके प्लीज आप कोशिश करते रहिएगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस।